हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जय नाइक एंड वेलकम बैक टू जय नाइक टॉक्स। जीएन शाक्य एक स्टूडेंट का नाम है जिन्होंने 16 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। इस तैयारी के दौरान उन्होंने 5 डिग्रियां भी हासिल कर ली, लेकिन गवर्नमेंट का जॉब हासिल नहीं कर पाए। सिर्फ जीएन शाक्य ही नहीं, देश के ऐसे करोड़ों बच्चे जो अपना घरदार छोड़ के कई अर्बन सिटीज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई सालों साल तैयारी करने के बावजूद उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है। 2014 से लेकर 2019 तक की अगर बात करें तो देश भर में 22 करोड़ 5 लाख स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इन स्टूडेंट्स में से सिर्फ 7 लाख लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाया। इसका मतलब अगर परसेंटेज में बात करें तो सिर्फ 0.3% स्टूडेंट को ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाया। आज भी 22 करोड़ स्टूडेंट जो है वो बिना गवर्नमेंट जॉब के हैं और आज भी तैयारी कर रहे हैं। इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी जो स्टूडेंट्स है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना ज्यादा पैशनेट क्यों है और इतने सालों साल तैयारी करने के बाद भी उन्हें जॉब क्यों नहीं मिलता, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार है या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या अपना एजुकेशन सिस्टम या खुद स्टूडेंट? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को अभी दबाएं और हो सकता है वीडियो लंबा हो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गवर्नमेंट जॉब के पीछे स्टूडेंट जो है इतना ज्यादा पैशनेट क्यों है और क्या चार्म है इस गवर्नमेंट जॉब का, जानेंगे फैक्टर वाइज। तो आप ये बताइए कि आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? हाँ, देश की सेवा के लिए, मोटी तनख्वाह के लिए या मोटा दहेज के लिए? फर्स्ट फैक्टर है दोस्तों अट्रैक्शन। गवर्नमेंट जॉब के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। हमारे इंडियन सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब के प्रति अट्रैक्शन इतना होने का कारण है रिस्पेक्ट। जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है वो गवर्नमेंट जॉब वालों को एक अलग ही लेवल की मिलती है। मेरे गांव में 2 लड़के, एक राज नाम का लड़का है और एक करण नाम का लड़का है, दोनों क्लासमेट्स है। और करण ने जो है 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट से वो दुबई चला गया। दुबई में अच्छा सा सेटल्ड हो गया। अभी वो पिछले 15 सालों से दुबई में काम कर रहा है और अच्छी सैलरी अर्न कर रहा है। वही राज ने 12वीं के बाद जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन किया और एज अ पुलिस कांस्टेबल वो पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। दोनों के सैलरी डिफरेंसेस अगर देखेंगे तो करण जो है वो राज से 10 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है और राज से 10 गुना अच्छी लाइफ वो जी रहा है। लेकिन हमारे गांव में आज भी जो है वो पेरेंट्स और सीनियर लोग जो है वो हमेशा राज का एग्जाम्पल देते हैं कि राज की तरह गवर्नमेंट जॉब अगर पालोगे तो सोसाइटी में आपको एक अलग टाइप की रिस्पेक्ट मिलेगी, एक अलग टाइप की इज्जत मिलेगी और उससे जो है आपके माँ बाप की भी इज्जत बढ़ेगी। आजकल जो है टीवी पर भी जो है जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो एक सेलिब्रिटी की तरह अपने वीडियोस डालते हैं, अपने काम का वीडियो डालते हैं, अपने स्पीचेस का वीडियो डालते हैं। कौन है इसका मालिक? आप हैं? किस खुशी में लगाया? अलॉटमेंट दिखाओ अपना। अलॉटमेंट दिखाओ। इसका भी शटर गिरा। और उससे और भी ज्यादा अट्रैक्शन जो है स्टूडेंट्स में बढ़ता है कि हमें भी इनकी तरह एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए। ये सारी चीजों में जो पेरेंट्स है वो डिसाइड कर लेते कि हमारा बेटा जो है अभी आईएएस ही बनेगा, आईपीएस बनेगा या कोई भी गवर्नमेंट जॉब पा लेगा तो अच्छी लड़की देख के शादी भी कर लेंगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ये भी चीज है कि जितना बड़ा गवर्नमेंट जॉब होगा दहेज का अमाउंट उतना ज्यादा बड़ा होगा। और बहुत सारे ऐसे नंबर्स है कि जहां पे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट जॉब के बाद बहुत बड़ा दहेज लेके शादी करते। अरे भाई करते क्या हो? जी प्यून हूँ। अब एक प्यून से शादी करूंगी क्या मैं पापा? छोटे बच्चे हो क्या? सरकारी प्यून हूँ। दामाद जी इतने दिन से कहाँ थे आप? माला, अरे शांति सुनती हो? तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। हमारी छुटकी के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद मिला है। जश्न की तैयारी कर। ये भी एक अलग फैक्टर है कि इस वजह से जो है अपने पेरेंट्स जो है वो पुश करते हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश के पॉपुलेशन के 2/3 जो है वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इनमें से 50% जो है वो स्टूडेंट्स अपनी 10वीं तक की शिक्षा वर्नाक्युलर जो स्टेट लैंग्वेज है उसमें पाते। इसके चलते आगे जाके इनकी इंग्लिश कमजोर होती है और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जॉब है वो ये लार्ज जो पॉपुलेशन है वो पाने के लिए एलिजिबल नहीं रहती, क्योंकि हमारे देश में इंग्लिश का इक्विवेलेंट जो है इंटेलिजेंस के बरोबर माना जाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा पुअर है कि जो हमारे देश में प्राइमरी स्कूल के जो टीचर है उनको ढंग से इंग्लिश नहीं आती। NATURE नटूरे FU
इंग्लिश जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बावजूद दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री जिसमें इंग्लिश का इतना ज्यादा प्रभाव क्यों है, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। जब ब्रिटिश हमारे देश पे राज कर रहे थे, उनको दो प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। एक, उन्हें काम करने के लिए क्लर्क चाहिए थे जो डेस्क के सामने बैठ के काम करे, कोई भी सवाल ना पूछे और जो बिल्कुल ही क्रिएटिव ना हो। मतलब उनको ऐसे कुछ लोग चाहिए थे जो वो काम बोलेंगे वो उनको करना होगा। दूसरा प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन का, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो वो इंग्लिश में बातें करते थे और हमारे देश में अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग भाषाएं थी, तो सबके साथ कम्युनिकेट करना प्रॉब्लम हो रहा था। फिर थॉमस मकाई ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाके हिंदुस्तान में इंग्लिश के दरवाजे खुले कर दिए और वो इंग्लिश हिंदुस्तानियों से ऐसे चिपकी कि आज तक निकलने का नाम नहीं ले रही। हमारे देश में आज इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक क्लास है। जो इंग्लिश बोल पाता है वो हाई क्लास, जो इंग्लिश नहीं बोल पाता है वो थर्ड क्लास या लोअर क्लास। व्हाइट कॉलर जॉब जब पाना चाहते हो तो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी इंटरव्यूज लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम है वो भी रेज्यूमे में देखा जाता है। और जो रूरल बैकग्राउंड से आता है उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती है और वो गवर्नमेंट जॉब के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। यही रीज़न है कि प्राइवेट जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब हर कोई बंदा पाना चाहता है। तीसरा मेजर फैक्टर है दोस्तों प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब का कंपैरिजन। तेरा सही है, मस्त आराम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो। यहाँ हमें देख, जिस दिन तो जॉब लगी ना, ऐसा होता है किसी ने कुत्ते का पट्टा बांधा हमारे गले में। और प्राइवेट जॉब में व्हाइट कॉलर की जगह ब्लू कॉलर जॉब करना और उसके कंपेयर में गवर्नमेंट जॉब में सेम पोजीशन पे काम करना और दोनों का सैलरी डिफरेंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत 2021 में हमारे देश में 13 मिलियन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, जिनमें से सिर्फ 4 में से 1 को ही मैनेजमेंट में और 5 में से 1 को इंजीनियरिंग में और 10 में से 1 को ग्रेजुएट में जॉब मिल पाता है। बाकी लोग जो है वो जॉबलेस होते हैं और इनके पुअर एजुकेशन की वजह से ये लोग जो है वो व्हाइट कॉलर जॉब नहीं पाते बल्कि इनको ब्लू कॉलर जॉब के लिए ही जाना पड़ता है। अब ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब में फर्क क्या होता है? व्हाइट कॉलर जॉब मतलब ऐसा प्राइवेट सेक्टर का जॉब जहां पे आपकी एक स्पेशल कैबिन होगी, जहां पे आपको 8-9 घंटे काम करने होंगे, एयर कंडीशनर होगा, आपके लिए एक पियोन होगा, आपके लिए कंपनी से गाड़ी होगी और आपकी जिंदगी आरामदायक होगी। इसके लिए आपके पास टैलेंट, स्किल और अच्छा एजुकेशन चाहिए। और ब्लू कॉलर जॉब का मतलब होता है कि आपको 12 से 13 घंटे की जॉब करनी होगी, आपकी सैलरी होगी 8 से 9 हज़ार के बीच और आपको जो है वो कई ज़्यादा ऐसे हेवी वर्क करने होंगे। अगर ऐसे ही जनरल हेल्पर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जनरल हेल्पर की सैलरी होती है 8 से 9 हज़ार और काम के जो घंटे होते हैं वो है 14। वही गवर्नमेंट हेल्पर का जो है सेम पोजीशन पे सैलरी 22 से 25 हज़ार रुपये होती है और 9 घंटे का जॉब होता है। इसी के चलते, इसी कंपैरिजन के चल के प्राइवेट जो सेक्टर में ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं वो जो लड़के हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट में इसी टाइप्स के पोजीशन के लिए अप्लाई करते, चाहे फिर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कितने भी नीचे क्यों ना हो। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फरीदकोट से। तमिलनाडु में स्वीपर का पोस्ट निकला, सफाई कामगार का पोस्ट, जिसमें 4000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थे वो MBA होल्डर और इंजीनियर होल्डर थे। मध्य प्रदेश में शिवपुरी कोर्ट में प्यून की जगह निकली जहां पे PhD होल्डर ने अप्लाई किया। अभी महाराष्ट्र में पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट चल रहा है जिसमें 18,000 पोस्ट के लिए वो रिक्रूटमेंट है, जहां पे 18 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 67,000 MBA इंजीनियर, डॉक्टर्स और PhD होल्डर्स है और 6 लाख के ऊपर जो है वो ग्रेजुएट्स लोग हैं। और जहां पे ये पोस्ट है वो 12th बेसिस पे है। यही रीजन है दोस्तों कि जहां पे प्राइवेट में इतने घंटे काम करने के बाद सैलरी इतनी कम मिलेगी, उससे बेहतर है कि हम गवर्नमेंट की छोटी पोजीशन पे भी काम करेंगे तो हमें सैलरी अच्छी मिलेगी और टाइम कम मिलेगा और इसकी वजह से जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। चौथा मेजर फैक्टर है दोस्तों कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब में हमने देखा है, कभी आप SBI में अगर जाओगे या किसी सरकारी ऑफिस में जाओगे तो वहां पे लंच टाइम का एक्सपीरियंस आपको आया ही होगा, जहां पे 2-2, 3-3 घंटे का लंच टाइम होता है या उनका सर्वर डाउन होता है। कुछ खा लेते हैं, यूनिफॉर्म। दिमाग ही नहीं चलता। अरे भाई साहब लंच टाइम चल रहा है, ये लंच टाइम चल रहा है आपका?
11:30 बजे। तो इतना ज्यादा कंफर्ट जब लोग देख लेते हैं तो बट ऑब्वियसली कोई भी उस जॉब के प्रति आकर्षित हो जाएगा। दूसरा रीजन है सिक्योरिटी, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कई ज्यादा बड़ी कंपनियों में रिसेशन की वजह से ले ऑफ करने पड़े, कई ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को वहां से हटाना पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज को हटाती नहीं है। कोरोना में 2 साल कई ज़्यादा लोगों के जॉब चले गए, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे घर बैठे उनकी सैलरी आ रही थी, घर बैठे कंफर्टेबल अपने फैमिली के साथ वो अपना अच्छा खासा वक्त बिता रहे थे। ये जब लोग देखते हैं तो किसी को भी लगता है कि ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम अगर आगे आएगी तो गवर्नमेंट जॉब ही सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो है लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब दोस्तों इतनी मेहनत और इतनी मशक्क़त करने के बाद 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करने के बाद अपने घर बार से दूर रहने के बाद क्यों ऐसा होता है कि कुछ चंद स्टूडेंट्स को ही जॉब मिल पाता है और बाकी लोग जो है वो अब भी तैयारी कर रहे हैं? उसका सिंपल लॉ है, जैसे इकोनॉमी में सप्लाई जब बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाता है। पिछले कई सालों से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के नंबर इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि जॉब मिल पाना हार्ड टू हार्डर हो गया है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी जगह पे इंग्लिश इतनी ज़्यादा कंपलसरी है कि जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है और जो ऐसे टीचर से पढ़ के आ रहा है उसका इंग्लिश पुअर होता है और वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई तो कर लेता है लेकिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाता। और सरकार भी इसके प्रति जो है इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर सरकार के सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा पोस्ट अभी भी वैकेंट है। सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो 69 से ज्यादा पोस्ट वैकेंट है। और 2000 और 2021 का अगर कंपैरिजन करें तो 2000 में जितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे थे 2021 में 3 लाख लोग कम काम कर रहे हैं। मतलब इस 20 साल में से क्या डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की संख्या जो है वो 3 लाख से कम हो गई। गवर्नमेंट जॉब पाने के इस रैट रेस में ऐसा नहीं है कि लोगों का कोई नुकसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 3 नुकसान की अगर बात करें तो पहला नुकसान होता है समय का। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आम स्टूडेंट जो है 4 से 5 साल तक लेता है और इन 4 से 5 साल में अपना एक वैल्यूएबल टाइम, एक प्रोडक्टिव टाइम जिसमें वो बहुत कुछ कर पाएगा, वो एक बंद कमरे में गवा देता है। दूसरा नुकसान होता है पैसों का। कहीं पे भी अगर हम प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं इस बड़े सिटी में तो वहां पे रहना, खाना, किताबों का खर्चा और सबसे बड़ा कोचिंग क्लासेस का खर्चा ये करना पड़ता है। ये पैसा भी अगर गवर्नमेंट जॉब समय पे नहीं मिलता है तो वेस्ट चला जाता है। आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे देश की इकोनॉमी का। हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। अगर युवा बंद कमरों में किताबों के पीछे अपना समय गुजार देंगे और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे तो हमारी इकोनॉमी पे, पर कैपिटा इनकम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल में जीएन शाक्या को बताया, जिन्होंने 16 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और लास्ट में उन्हें वो जॉब नहीं मिला। अगर जीएन शाक्या सिर्फ 10,000 रुपए महीने से भी जॉब कर लेते तो 16 साल में वो ऑलमोस्ट 19 से 20 लाख रुपए कमा लेते और यही चीज जो है उनकी लाइफ भी सेट कर पाती है और इंडिया की इकोनॉमी को भी। वीडियो के अंत में दोस्तों बस इतना बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो प्रिपरेशन 1 या 2 साल तक ही रहना चाहिए। अगर 5, 6, 7 साल आप तैयारी कर रहे हो फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, वो जॉब आपके लिए नहीं बना है, आप उस जॉब में फिट नहीं बैठ रहे हो। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, मूव ऑन कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हर बच्चा एक अलग पोटेंशियल लेके पैदा होता है। हम में अलग टैलेंट होता है जिसके चलते हम अलग मुकाम पे पहुंच सकते हैं और अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन यही टैलेंट जो बच्चे हैं वो किताबों में और बंद कमरों में गवा रहे हैं। जहां पे इस देश को एक दुनिया की महाशक्ति बनना है, उस देश के युवा उस देश के इकोनॉमी को हेल्प करने की वजह बंद कमरे एक मिराज को चेस कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या बताएं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ज्ञान तो बहुत आ गया है, कभी कभी तो लगता है साला हम पेपर को नहीं पेपर हमें पढ़। राजा जी एक बात बताएं, अब इस दिल में ना सिर्फ दर्द ही रह गया है। दर्द? हाँ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, पेरेंट्स, एजुकेशन सिस्टम या स्टूडेंट? आपकी राय जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करोगे और ऑलरेडी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपसे आज विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।